नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। आज हम बात करेंगे वायरस के साथ बवंडर का तांडव। एक तरफ कोरोना का कहर जारी है, कई लोगों को इस खतरनाक वायरस ने मौत की नींद सुला दिया। लाखों की तादाद में लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। कोरोना जैसी महामारी से मौत का सिलसिला अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि दूसरी तरफ बवंडर ने जमकर तबाही मचाना शुरू कर दिया है। अम्फान नाम के मौत के इस खतरनाक चक्रवात ने जमकर तबाही मचाई है। कई लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ कोरोना का कहर जारी है, कई लोगों को इस खतरनाक वायरस ने मौत की नींद सुला दिया। लाखों की तादाद में लोग इस संक्रमण की चपेट में हैं। कोरोना जैसी महामारी से मौत का सिलसिला अभी खत्म भी नहीं हुआ कि अम्फान नाम के मौत के इस खतरनाक चक्रवात ने जमकर तबाही मचाना शुरू कर दिया। हवाओं की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोगों को समझने का मौका तक नहीं मिला। जो जहां था वो वहीं थम सा गया, मानो जिंदगी ने मौत के आगे घुटनों को टेक दिया। देश ने इस दौर की वो तस्वीरें देखी जिसने आज सबको रुला कर रख दिया। लॉकडाउन में कामकाज चौपट हो गया। रोज कमाने वाला मजदूर दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। पेट की भूख ने कई किलोमीटर का लंबा सफर तय करवा दिया। पांव में पड़े छाले आज देश की उन तस्वीरों को उजागर कर रहे हैं जिस पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हुई। धरातल की ये तस्वीरें आज देश के दर्द को बयां कर रही हैं। देश में कोरोना को लेकर खतरा टला भी नहीं था। लोग घरों में कैद थे, तो वहीं देश के तटीय इलाकों में मौत के चक्रवात अम्फान ने दस्तक देना शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से सामने आई दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरों ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। इस मौत रूपी अम्फान चक्रवात ने कई लोगों को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। देखते ही देखते हवा के झोंकों ने लोगों को घरों से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। मंजर ऐसा जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप जाए। सड़कों पर पड़े पेड़ उखड़े थे, बिजली के पोल उखड़कर सड़क पर आ गए। सनसनाती हवाओं ने घरों को ताश के पत्ते की तरह पल भर में ढहा दिया। कई जिंदगियां इस मौत के चक्रवात में हमेशा के लिए शांत हो गई। आज भारत की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, रुला देने वाली हैं। एक पल तो ऐसा लगता है मानो जिंदगी ने मौत के आगे हार मान ली। इंसानी जिंदगी इतनी सस्ती हो गई कि कब सांसें इंसान का साथ छोड़ दें। आज हर तरफ से देश को रुलाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज मेरा देश रो रहा है। स्पेशल डेस्क एएनबी न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और ये तस्वीरें वाकई बता रही हैं कि आज हमारा देश रो रहा है। मजदूरों के हालात क्या हैं? लॉकडाउन की मार सबसे ज्यादा मजदूरों पर पड़ी। हालांकि इस खतरे से अभी हम बाहर भी नहीं निकले थे कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तमाम तटीय इलाकों में अम्फान नाम के तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। मौत का यह चक्रवात इस कदर सामने आया कि अभी भी जो मौत है उसका सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शांतनु बनर्जी इस वक्त फोन लाइन पर है। शांतनु, एक तरफ पूरा देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मौत का जो तांडव रच रहा है यह चक्रवात, फिलहाल इसको लेकर क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास है? कितने लोगों की अब तक मौत हो चुकी है? हालात क्या कुछ बने हुए हैं?
अभी फिलहाल जो ममता बनर्जी ने जो प्रेस मीट किया है, और प्रेस मीट करने के बाद फिलहाल अभी जो उन्होंने कहा है, फिलहाल पश्चिम बंगाल में अभी तक सुबह से लेकर अभी तक जो रिपोर्ट आ गया, फिलहाल 72 लोगों की मौत हुआ है। जैसे उसमें से कलकत्ता में है आपका 15 लोगों का है, पूरा में है आपका 7 लोगों का, उत्तर 24 परगना में 17 लोगों का, रानाघाट क्षेत्रों में 6 लोगों का, सुंदरबन इलाका में 4 लोगों का, बनगा में 3 लोगों का, बैरकपुर क्षेत्रों में 6 लोगों का, पूर्व मेदिनीपुर में 6 लोगों का। तो ये जो लोग मरे हुए हैं, ये सबसे ज्यादा लोग मरे हुए आपका पेड़ गिरने के पर, क्योंकि पेड़ जब गिरता है किसी रास्ते के ऊपर गिरता है तो नीचे अगर कोई आदमी लोग रहे तो बस वो भी उसका भी मतलब नतीजा यही हो सकता है। लेकिन साथ साथ में ये भी हम लोग देखा है, जो सबसे बड़ी बात जो है, जो इलेक्ट्रिक पोल, जो इलेक्ट्रिक खंभा जब गिर गया है तो पानी में मतलब इलेक्ट्रिक जो तार वो निकल पड़ी है। और उसके बाद बैरकपुर क्षेत्र में जैसे हुआ, 2 बाइक वालों उसमें मतलब सवारी है, वो जा रहा था तो अचानक मतलब उसका इलेक्ट्रिक शॉक लग गया और वही इलाका में मतलब मौत हो गया उसका। लेकिन उसके साथ साथ भी मतलब ऐसी बहुत सारी जो बारी है, जो मकान है, मकान के ऊपर बहुत बड़े बड़े, बिल्कुल शांतनु तस्वीरें हम देख रहे हैं, दिल को विचलित कर देने वाली तस्वीरें ये सामने आ रही है। हालांकि इस खतरे की आहट तो पहले से ही अंदाजा इसका हो गया था कि ये खतरा कितना बड़ा है, तभी लोगों को अलर्ट कर दिया गया था। लेकिन सवाल यह है कि आज किस दोहरी मार से देश गुजर रहा है। एक तरफ कोरोना का संकट है, लोगों को कहा जाता है कि आप अपने घरों में रहिए, दूसरी तरफ ये संकट पश्चिम बंगाल और तमाम तटीय इलाकों में इस कदर टूटा कि लोग घरों को छोड़कर बाहर निकल गए, कई किलोमीटर उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी 72 तक लोगों की मौत हो चुकी है। जी, सबसे बड़ी बात देखिए, जब मतलब कलकत्ता में ऐसी कोई इलाका है जैसे पार्क स्ट्रीट इलाका में, पार्क स्ट्रीट इलाका में ऐसी दिखाया जा रहा है, जब मतलब बारिश शुरू हुआ था, बारिश शुरू होने के बाद जब तेजी जोर से हवा चलना शुरू हो गया, करीब 7 साढ़े 7 बजे जब अम्फन साइक्लोन ने मतलब कलकत्ता में आया और गिर पड़ी। लेकिन उसी समय में ऐसी भी मतलब कोई हम लोग देखा था, जो फिलहाल घर से मतलब आदमी लोग जो डरे हुए वो घर से निकलकर भागने का कोशिश कर रहा था, दौड़ने का कोशिश कर रहा था। लेकिन शांतनु हम तस्वीरों में देख रहे हैं, क्योंकि हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोगों के जो मकान है उसकी छत ताश के पत्तों की तरह ढह गए हैं। तस्वीरें डराने वाली सामने आ रही हैं। ऐसे में लोग घर में कैसे कैद रह सकते हैं, क्योंकि हवा की रफ्तार इतनी तेज थी, गाड़ियां उड़ रही हैं, पेड़ पौधे सब कुछ उखड़कर सड़कों पर हैं, बिजली के पोल तक उखड़ गए हैं, लोग कैसे घरों में रहेंगे? कम से कम पश्चिम बंगाल में आप जो बोले हैं वो सही बात है, बिल्कुल सही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ये पहली बार हम लोग देख रहे हैं जो, क्योंकि कई 5000 का ऊपर मकान गिर चुका है, ये सबसे बड़ी बात है। और जो उबले हुए जो फसल है तो वो मतलब कितना मतलब हेक्टेयर का ऊपर जमीन का फसल बर्बाद हो गया। मतलब जो किसान लोग जो मतलब बैंक से लोन लिया था तो उसको मतलब वो क्या करेंगे फिर? अभी तो मतलब वो उठा नहीं पाया है ना, क्योंकि जो अभी जो भारी जो मतलब समस्या आ गया अभी फिलहाल जो पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है, इसीलिए ममता दीदी ने फिर इसको मतलब संभालने के लिए 1000 करोड़ रुपए के फंड बनाने का ऐलान की। और साथ साथ में उन्होंने सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि अगर स्वास्थ्य दफ्तर या प्रधानमंत्री का दफ्तर से अगर कोई आए, अगर खुद उन्होंने आएगा और पश्चिम बंगाल को फिलहाल जो हालत वो अगर देखे तो सबसे बेहतर है, क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस को लेकर जो महामारी चल रहा है वो भी एक है, पर्यायी मजदूर को वापस लाना भी है, लेकिन उसके ऊपर से अम्फन जो साइक्लोन है, ये 3 मिलकर अभी पश्चिम बंगाल का हाल बिल्कुल शांतनु। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल की हम बात करें, शुरुआत से ही बहुत ज्यादा स्थिति चिंताजनक पश्चिम बंगाल की बनी हुई थी, लगातार सवाल ममता सरकार को लेकर भी खड़े हो रहे थे कि जो लापरवाही सामने आ रही है, लेकिन इसके बाद से जो ये बवंडर वहां पर देखने को मिला है, स्थितियां पूरी तरह से चरमरा गई है। अगर आम जीवन की हम बात करें, आम इंसान की, तो पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। अब जिन लोग की जो मौत हुई है उनके परिवार को किस तरह से अब मदद मिल रही है, राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ उम्मीद अब जताई जा रही है? राज्य सरकार की ओर से सिर्फ उन लोगों को, परिवार को सिर्फ 2 लाख रुपया देने का ऐलान किया है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, क्योंकि फिलहाल अभी 2 लाख रुपया देंगे और जो जो मकान गिर गया है, जो जो मतलब ये तो बर्बाद हो गया, तो इसीलिए उस मकान को बनाने का कोशिश करेंगे, लेकिन इसके लिए ह्यूज अमाउंट का जरूरत पड़ेगा। तो ये इसीलिए जो उन्होंने जो फंड मतलब जो बनाने का घोषणा किया है, कम से कम 1000 करोड़ रुपए का फंड देना है, क्योंकि
आप देखिएगा, अगर जो मतलब किसान लोगों का जो खेती में जो उगले हुए जो फसल जो वो घर में उठा नहीं पाया है, तो उसको क्या करेगा? फिर वो बैंक का कर्जा भी कैसे देगा? ये भी सबसे बड़ी बात तो है, सामने खड़ा हो गया। तो उन लोगों को बचाने के लिए लेकिन शांतनु अब बैलेंस करके चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस मदद की लगातार बात की जा रही है, हम देख रहे हैं कि तनातनी का माहौल भी अक्सर रहता है। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच की अगर बात करें, रिश्तों की बात करें, इतने अच्छे मेलजोल वाले रिश्ते भी नहीं है। हालांकि अब संकट की घड़ी है, तो एक दायित्व बनता है कि इन सब चीजों को भुलाकर मदद के लिए सबसे पहले आगे आए, क्योंकि इस वक्त इंसानी जिंदगी को बचाना सबसे जरूरी हो जाता है। लेकिन ममता सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। एक तरफ ये महामारी है, लगातार ये आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, दूसरी तरफ जो तमाम मजदूर हैं जो अपने घर तक नहीं पहुंचे हैं, अब उनको ये भी नहीं पता कि उनके घर सुरक्षित हैं भी या फिर नहीं है। उन लोगों को उनके घर परिवार से मिलाना, और जो लोग अब नहीं रहे हैं उनको भी मदद की बात सामने आ रही है। आप कह रहे हैं 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया गया है, लेकिन अब कैसे बैलेंस होगा? क्योंकि जमकर तबाही इस बवंडर ने मचाई है, और उसके बाद से कोरोना का कहर तो अभी भी जारी है। जी एकदम बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसीलिए तो बलिष्ठ कांग्रेस नेता, विरोधी दल नेता अधीर रंजन चौधरी ने विषय में यही कहा है, जो पश्चिम बंगाल फिलहाल बर्बाद हो गया पश्चिम बंगाल का। सिर्फ उन्होंने 3 पॉइंट कहा है, आप देख लीजिएगा। उन्होंने 3 पॉइंट क्या बोला? एक कोरोना वायरस को लेकर बोला। ये कोरोना वायरस को जो महामारी है वो पश्चिम बंगाल में आंकड़े सबसे ज्यादा हो रहे हैं फिलहाल। अभी उसके साथ साथ परियायी मजदूर लोग जो बाहर में है, जो फंसे हुए हैं लोग, उनको भी वापस भी लाना है। साथ साथ में ये जो अम्फन जो तूफान आया, तो मतलब ये तीनों लेकर अभी केंद्रीय सरकार से भी आपका अनुरोध किया है अधीर रंजन चौधरी ने। खुद उन्होंने बोला जब बंगाल को बचाइए। मतलब फिलहाल अभी जो बंगाल का परिस्थिति है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो सामने जो आ रहा है, देखिए सबसे अभी जो फिलहाल परिस्थिति हो गया, कोई दल मतलब कौन सा दल है, क्या है, कौन पार्टी है, वो छोड़िए। पहले यही होना चाहिए, सबको इकट्ठा मिलकर ये देश को बचाना चाहिए, बंगाल को मतलब बचाना चाहिए। बिल्कुल शांतनु, इस वक्त स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। अब तक जो बातें हुई हैं, जिस तरीके के मनमुटाव की स्थिति है, उससे आगे बढ़ना होगा मदद पहुंचाने के लिए। लेकिन सवाल यह भी है कि जो लोग प्रभावित हुए, आपने कहा है कि 72 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी बंगाल सरकार कर रही थी उसमें यह क्लियर हो चुका है। हालांकि सरकार के आंकड़ों से बढ़कर ही आंकड़े होते हैं, जो एक्चुअल आंकड़े होते हैं। फिलहाल 72 ये संख्या बताई जा रही है। लेकिन जो लोग जिनका घर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, जो ना घर के रहे ना घाट के रहे, फिलहाल उनको कहां शिफ्ट किया गया है? अभी फिलहाल वो जो लोगों को जो पहले से जो मतलब समुद्र का आसपास में और जो मतलब इलाका में सबसे ज्यादा मतलब फैलने वाला था वो अम्फन तूफान, मतलब जो रूट था, उसी रूट का ऊपर से जो जितना जो पुराना मकान भी है और कच्चे पक्के मकान भी है, वो सभी लोगों को पहले से हटा दिया गया। करीब 5 लाख लोगों को हटा दिया गया। तो मतलब समय भी ज्यादा तो मिला, ये तो बात नहीं है। और 5 लाख लोगों को फिलहाल कई स्कूल में, कई बिल्डिंग में उसको उन लोगों को शिफ्टिंग कर दिया गया था। तो अभी फिलहाल उन सब लोगों ने वही पे है, क्योंकि अभी तक उसको ले आने का कोशिश अगर करेगा तो ये सबसे मतलब अच्छी बात। लेकिन शांतनु, अभी शुरुआत में लग रहा था जिस तरह से लॉकडाउन 4 की शुरुआत हुई है, हालांकि इस वायरस से तो जंग सभी लड़ रहे हैं, तमाम राज्यों में स्थितियां बहुत ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। लेकिन यह कह दिया गया था कि अब इस वायरस के साथ लड़के कामकाज को हमें जारी रखना है। उम्मीद थी कि अब का रोजगार लोगों को मिलेगा, स्कूल खुलेंगे, बच्चे बहुत लंबे समय से ऑनलाइन स्टडी वो कर रहे हैं, घरों में बैठे हुए हैं। अब लग रहा था, एक उम्मीद जगी थी कि चलिए ये वायरस तो है, इससे जैसे कैसे जंग को लड़कर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में स्थिति अब बहुत ज्यादा बद से बदतर हो चुकी है। अब इस महामारी के साथ साथ अब इस स्थिति से कैसे रिकवर करेंगे और कब तक ये सब कुछ मैनेज हो पाएगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ममता सरकार के लिए बना हुआ है। जी सबसे बड़ी बात तो वही है। इसीलिए खुद भाजपा का जो उपदेष्टा है दिलीप घोष, खुद ने दिलीप घोष ने भी आज ऐसी मतलब कहा था, जो दिलीप घोष को सिर्फ ऐसी बोल रहा था जो अभी मतलब चैलेंज है खुद मुख्यमंत्री को बंगाल को बचाने के लिए। सिर्फ देखिए उन्होंने जो 1000 करोड़ रुपए का पैकेज मतलब घोषणा करता है जो मुख्यमंत्री ममता दीदी ने, लेकिन कम से कम उसको दिशा होना चाहिए, बजट होना चाहिए कि कितना लोगों का घर मतलब बेघर हो गया, कितना लोगों का मकान टूट गया, इसके लिए क्या मतलब खर्चा हो सकता है। कम से कम बजट होना चाहिए और बजट बढ़ाने के बाद ही और केंद्रीय सरकार से मांगना चाहिए जो मेरा मतलब इतना बजट लगेगा, ये कितना लोगों का कितना हेक्टेयर जमीन में किसान का नुकसान हुआ है।
तो फिलहाल अभी बिल्कुल। कोई वाजिब नहीं किया ममता दीदी ने, सिर्फ जी। ऐसी उन्होंने कहा ये। लेकिन शांतनु, अभी जिस तरह के हालात बने हुए हैं उस पर अभी सर्वे करना तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले तो यह है कि जो हालात है उसको कंट्रोल किया जाए, उसके बाद ही एनालिसिस किया जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है, कैसे इसकी भरपाई करनी है। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शांतनु आपका तमाम जानकारी के लिए।